नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ में हूँ सौरभ दुबे। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और इस साइड जब आप देखेंगे तो आपको अयोध्या प्रवेश मार्ग लिखा हुआ एक बोर्ड मिल जाएगा। आपको बता दें ये धर्मपथ है। धर्मपथ पर हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और क्या कुछ हो रहा है वो आपको दिखाएंगे। आगे हम बढ़ें उससे पहले आपको यहाँ से बता दें, ये जो आप पिलर देख रहे हैं ये प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। यहाँ पर 3 पिलर हैं, ये बीच में है और इस साइड में एक है और इसके अलावा इस साइड में भी एक पिलर है। ये 3 पिलर हैं, ये प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो धर्मपथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही प्रवेश द्वार से अंदर आए तो आपको यहाँ से जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बीच में आप देखेंगे सड़क के बीचों बीच में खंबे लगाए गए हैं और इन पर लाइट लगा दी गई है। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा आप जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी वहाँ तक आपको लाइट लगी हुई मिल जाएगी। ये जो खंबे लगाए गए हैं, खंभों पर भी आप देखेंगे तो धर्म नगरी अयोध्या है। ये इन खंभों को देखकर भी आपको पता चल जाएगा कि हम धर्म नगरी में हैं। और इसके बाद आपको इस साइड दिखा देते हैं, एक बड़ी सी धनुष है, ये देख रहे होंगे यहाँ से लेकर वहाँ तक। इसकी भी लंबाई लगभग 40 मीटर के ऊपर ही होगी, इससे कम मुझे लगता है नहीं होगी। और बीच में बाण रहेगा, जो ऊंचाई है वो भी लगभग 10 मीटर के या 10 फीट के ऊपर ही होगी। क्लियर नहीं कह सकते कुछ कि कितना हो सकता है, ये कितनी ऊंचाई हो अभी जो यहाँ से है। तो एक बार फिर से हम आपको ये दिखा देते हैं धनुष बाण। तो ये धनुष बाण कहाँ लगना है वो भी आपको हम बता देते हैं। ये आप पीछे आपको हमने अभी 3 पिलर दिखाया था, ये जो 3 पिलर दिखाया था इन्हीं 3 पिलरों पर ये धनुष बाण लगाया जाएगा। यानी कि प्रवेश द्वार भी भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। वैसे तो सिर्फ प्रवेश द्वार ही नहीं, अगर हम बात करें अयोध्या की, पूरी अयोध्या भव्य और दिव्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसा कि त्रेता युग में अयोध्या थी, ठीक उसी तरीके से अयोध्या को बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यानी कि अयोध्या का वैभव लौटाया जा रहा है। योगी सरकार लगातार अयोध्या पर ध्यान दिए हुए और उसी का नतीजा है अयोध्या आज एक नए रंग में रंगी हुई दिखाई देती है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, राम भक्तों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़क मार्ग भी व्यवस्थित किए जा रहे हैं और इसके अलावा आपको बता दें 25 दिसंबर को श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन होना है। यानी कि जो राम भक्त आएंगे उन राम भक्तों को कोई दिक्कत अयोध्या आने के लिए नहीं होने वाली है। चाहे वो सड़क मार्ग से आए, चाहे रेल मार्ग से आए, चाहे फिर हवाई जहाज़ का वो सहारा लें। उनकी जो इच्छा, राम भक्तों की अपनी जो इच्छा, वो चाहे हवाई मार्ग से आएँ, चाहे रेल मार्ग से आएँ, चाहे सड़क मार्ग से आएँ, वो जिस मार्ग से भी आना चाहें उस मार्ग से अयोध्या में आसानी से आ सकते हैं। 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। और आपको हम बता दें उससे पहले अयोध्या में तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं वो आप देख ही रहे होंगे। अयोध्या को सजाने संवारने का काम चल रहा है। इस वक्त हम धर्मपथ पर मौजूद हैं, आपको धर्मपथ की अपडेट दे रहे हैं, धर्मपथ पर क्या कुछ नया हो रहा है। तो धर्मपथ पर हम आगे बढ़ रहे थे तो बाएं साइड हमें घोड़ा बनाते हुए लोग दिखाई दिए। तो हमने सोचा आखिर ये घोड़ा क्यों बना रहे है, क्या ये चीज़। तो यहाँ आकर जो हम देख पा रहे हैं ये सूर्यदेव का रथ है। ये भी प्रवेश द्वार पर ही शायद लगाया जाए। तो एक बार फिर से जो हमारे सहयोगी चाहेंगे कि ये दिखा दें आपको। तो अभी आपको हमने धनुष और बाण दिखाया और सूर्यदेव का जो रथ बनाया जा रहा है उस रथ को दिखाया। वहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें ये दृश्य देखने को मिला। रामायण कालीन चित्र बनाया जा रहा है
देख रहे हैं साफ़ सफाई कर रहे हैं, अभी इसमें रंग रोगन भी होना बाकी है। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, थोड़ा सा करीब से इस चीज़ को दिखा दें। तो बिल्कुल करीब से आपको हम ये रामायण कालीन चित्र जो बनाया जा रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। ये भाई साहब साफ़ सफाई कर रहे हैं, इनके पास तक हम थोड़ा सा चलते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो ये रामायण कालीन चित्र बना रहे हैं ये ऐसा ही रहेगा या इस पर रंग रोगन भी होगा। मेरे ख्याल से रंग रोगन तो होगा ही, लेकिन इनसे भी जान लेते हैं थोड़ा सा। रंग रोगन होगा इसका? हाँ होगा। होगा? हाँ होगा। अच्छा, ये जो आप बना रहे हैं कब तक रंग रोगन हो जाएगा इस पे? इसमें कल सुबह। कल सुबह? हाँ कल सुबह। कल से रंगाई का काम चालू होगा? हाँ होगा, पेंटिंग होगा, तारपर रंग होगा। तो हमने इनसे पूछा कि इसकी रंगाई पुताई का काम कब शुरू होगा। इन्होंने कहा कि कल सुबह से रंगाई का काम शुरू हो जाएगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दीवार पर बनाई जा रही है, एक बार फिर से आपको हम बता दें ये रामायण कालीन चित्र है। भगवान श्री राम हैं, लक्ष्मण हैं, गुरु विश्वामित्र हैं, ऋषि मुनि हैं और राक्षस। इसके पीछे क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं हम। तो हम जस्ट उसके पीछे आ चुके हैं। हमारे मन में जिज्ञासा थी कि हम पीछे चल के देखें पीछे क्या सिर्फ प्लास्टर रहेगा, रंग रोगन हो जाएगा या पीछे भी कुछ चित्रण किया गया है। तो पीछे भी आप देख सकते हैं रामायण कालीन दृश्य इस दीवार पर दिखाया गया है। कितना सुंदर ढंग से उसका चित्रण किया गया है वो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे भी आपको दिखाएंगे क्या कुछ इस धर्म पथ पर नया हो रहा है। तो वहाँ से हम आगे बढ़े तो यहाँ पर जब पहुँचे तो यहाँ पर हमने देखा जैसे कि तस्वीरें वहाँ पर बनाई जा रही थी दीवार पर, सेम वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर भी बनाई गई है। यहाँ पर जो तस्वीरें बनाई गई हैं और जो वहाँ पर बनाई गई है दोनों में फ़र्क है। फ़र्क इस बात का है कि ये जो तस्वीर है ये तस्वीर रंग रोगन की गई है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वजह बस इतनी सी है कि इसकी रंगाई हो चुकी है और उस पर अभी रंग नहीं चढ़ा है। इसके पीछे भी क्या रंगाई पुताई हुई है, कुछ बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, वो भी हम एक बार जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम इसके पीछे चलते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे क्या कुछ बनाया गया है, जैसे कि वहाँ पर बनाया गया था। आगे तो रंगाई पुताई हो चुकी है, क्या पीछे भी रंगाई पुताई हुई है? तो ये देखिए हम पीछे आ गए हैं और पीछे आप देखेंगे इधर भी रामायण कालीन चित्र बनाए जा रहे हैं। ये लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तस्वीरें दीवारों पर बना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पत्थर भी है, पत्थर है, हाँ कोडिंग भी की गई है। और थोड़ा सा करीब से देखते हैं। हाँ, इन पत्थरों पर आप देखेंगे कोडिंग की गई है। ये देखिए जैसे ये है, ये 14 नंबर है और आप इधर देखेंगे ये 15 नंबर है। ठीक इसके बगल हम इस साइड जब चलते हैं तो यहाँ पर भी देखते हैं, ये देखिए ये 12 नंबर है, ये 13 नंबर है और ये 14 नंबर है। तो आपको हमने जब करीब से दिखाया तो पता चला इस पर कोडिंग की गई है। कोडिंग इस वजह से भी की गई है ताकि कोई दिक्कत ना हो, सारे पत्थर बिल्कुल सही जगह पर सेट किए जाएं। तो आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से दीवारों पर रामायण कालीन चित्र बनाए जा रहे हैं। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे धर्म पथ पर तो आपको सूर्य स्तंभ भी दिखाई देंगे और उसके आगे जब आप जाएंगे तो लता मंगेशकर चौक, यानी कि अभी जो नई अपडेट है वो आपको हम दे रहे हैं। फिर से एक बार आपको हम बता देते हैं कि क्या कुछ नया अभी धर्मपथ पर हो रहा है। जैसे कि एक बार फिर आपको दिखा दें, ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रामायण कालीन चित्र है जो दीवारों पर बनाया गया है। पत्थर लगाए गए हैं, बाकायदा पत्थरों में कोडिंग की गई है। इसके पहले भी आपको हमने दिखाया, वहाँ पर भी इसी तरीके के पत्थर लगाए गए थे और साफ़ सफाई की जा रही थी। और उसके पहले प्रवेश द्वार पर आपको हमने दिखाया, वहाँ पर धनुष और बाण लगना है। और एक चीज़ और वहाँ पर देखने को मिली, सूर्य भगवान का रथ वो भी बनाया जा रहा था और उम्मीद ये है कि वो भी
प्रवेश द्वार पर ही लगाया जाएगा। तो धर्मपथ की अपडेट आपको हमने दी, क्या कुछ नया हो रहा है। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।